हैं दमोह फर्जी डॉक्टर मामले में बड़ी अपडेट मिल रही है। 7 लोगों के बाद अब लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। मिशन अस्पताल की लीज 2018 में ही रद्द हो गई थी। लीज खत्म होने पर भी डॉक्टर का ही जमीन पर कब्जा रहा। लीज नवीनीकरण के लिए नहीं दिया था कोई भी आवेदन और अब तक ये जमीन मिशन अस्पताल के कब्जे में फिर भी है। साल 2022 में तहसीलदार के नोटिस देने पर यह पूरा तबादला हुआ था। दमोह फर्जी डॉक्टर मामला जिसने 7 लोगों की कार्डियक सर्जरी के बाद जान ले ली और ये फर्जी डॉक्टर जिसकी तमाम डिग्री फर्जी निकली, इस पर और भी खुलासे हो रहे हैं कि आरोप नहीं है सिर्फ ये डॉक्टर जानलेवा ही नहीं है बल्कि कानून का कई स्तर पर उल्लंघन भी कर चुका है। खुलासे में पता चला है कि मिशन अस्पताल जहां पर यह कार्यरत था वो लीज जो थी उस अस्पताल की जमीन की वो 2018 में ही रद्द हो गई थी, लेकिन लीज खत्म होने पर डॉक्टर का ही जमीन पर कब्जा रहा। इसको लेकर भी अधिक अपडेट्स लेंगे। सहयोगी रंजना दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रंजना, क्या जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक खुलासे और अब जमीन और लीज को लेकर भी यहां पर बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ। देखिए अंजलि, लगातार जिस तरीके से दमोह में फर्जी डॉक्टर और अस्पताल और उसमें मौत का मामला है उसमें अब लगातार कई गड़बड़ियां ऐसी हैं जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। अब जो गड़बड़ी सामने आई है वो सरकारी जमीन के रिकॉर्ड को लेकर है। दरअसल जिस जमीन पर ये अस्पताल संचालित हो रहा था उसकी लीज 2018 में ही निरस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। नवीनीकरण के लिए उनको आवेदन देना था लेकिन जो अस्पताल संचालक हैं उन्होंने आवेदन दिया ही नहीं और तत्कालीन जो कलेक्टर थे उन्होंने ये कहा था कि इसको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। बावजूद इसकी नवीनीकरण के लिए या लीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था। तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले में अब ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो तहसीलदार हैं जिन्होंने इसको लेकर आवेदन भी दिया था या इस पर आपत्ति जताई थी उनका भी तबादला कर दिया गया था। तो ऐसी कई चीजें हैं अंजलि जो अब निकल कर सामने आ रही है और जिसमें ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसा कैसा संरक्षण था अस्पताल संचालक को और इस फर्जी डॉक्टर को कि तमाम नोटिस देने के बाद भी लीज के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया और अगर कोई एक्शन लिया जाता था तो अधिकारियों पर ही जो कार्रवाई है वो की जाती थी। बिल्कुल, ऐसे तो यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस फर्जी डॉक्टर के कई रसूखदार रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी देने के लिए।